बताइए आपको हमसे मिलकर कैसा लग रहा है? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, ये नोबिता है जिसको सबसे ज़्यादा मशीन की नॉलेज है। आज जापान को इस पर नाज है, ये अच्छी बात है ना? प्रेसिडेंट ने किसी भी आपने बिल्कुल सही कहा। नोबिता विदेश से बाहर आ गया है, हमें उसे कॉल करना चाहिए। बचपन के वो दिन क्या दिन थे वो हमारे लिए। नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि आज मैं सिर्फ तुम दोनों से मिल सका। तुम्हें डोरेमोन तो याद है ना? इसे भुला देना इतना आसान नहीं है। ये झटकेदार था, ये सुनकर मुझे झटका लगा। हम सब दोस्त हैं, क्या हम एक दूसरे के लिए खतरे में नहीं डाल सकते? लेकिन इससे हम सबका फ्यूचर बदल गया। वो तो जैसे अचानक गायब हो गया, उसके बाद से नोबिता भी बदल गया। इसको हम सिर्फ समय का खेल कह सकते हैं। यहाँ से ही पहला दृश्य खत्म हो चुका है और हमारा सीन टोटली पास्ट में शिफ्ट हो गया है। जब नोबिता एक छोटा सा बच्चा होता है, वही नालायक नोबिता जिसके मार्क्स बहुत कम आते हैं, सबसे डरता है और जियान से रोज मार खाता है और रोता रहता है, तो वही नोबिता। तो नोबिता की लाइफ में ऐसी कौन सी घटना होती है जो पूरी तरह से बदल देने पर मजबूर कर देती है? ऐसा क्या होता है जो नोबिता को एक नीचे रहने वाले डब्बू लड़के से एक इतना बड़ा साइंटिस्ट बना देता है जिसको पूरे जापान पर नाज होता है? तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं। डोरेमोन, डोरेमोन, मुझे वो वाला गैजेट चाहिए जो मैंने उसको इस्तेमाल किया। अभी का मतलब अभी चाहिए। डोरेमोन, हेलो, डोरेमोन, डोरेमोन कुछ तो कहो। डोरेमोन तुम्हें क्या हो गया? डोरेमोन मुझसे मजाक करना बंद करो। हे डोरेमोन, 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 डोरेमोन हिल क्यों नहीं पा रहा डोरामी? शायद उनकी बैटरी खत्म हो चुकी है। ओह, फिर ठीक है, तुम इनकी बैटरी बदल क्यों नहीं देते? ये इतना आसान नहीं है। कैट टाइप रोबोट्स की बैटरी उनके कान में होती है जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है, पर मेरे बड़े भाई डोरेमोन ने पहले ही अपने कान खो दिए हैं। इस हालत में अगर हम उनकी बैटरी चेंज करेंगे तो वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो डालेंगे। डोरेमोन की याददाश्त चली जाएगी? नहीं, ये झूठ है। एक बैटरी बदलने से किसी की याददाश्त कैसे जा सकती है? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हर तरह के रोबोट्स को एनर्जी देने की जरूरत होती है, पर जो रोबोट्स कमजोर होते हैं जैसे कि डोरेमोन है, एनर्जी देते समय उनकी याददाश्त जाने का खतरा होता है क्योंकि वे ओल्ड मॉडल के होते हैं। बस बहुत हुआ, मैं फ्यूचर देखने जा रहा हूँ। नोबिता रुको। ये नोबिता, घर कैसे गया? अब डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाने की वजह से तुम टाइम मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं चाहते हुए भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। टाइम पेट्रोल के ऑर्डर्स हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है क्योंकि ऐसी चीज़ उन्होंने भी पहली बार देखी है। ओ हाँ, अगर डोरेमोन के कान वापस लगा दिए जाएं तो उसकी याददाश्त बच जाएगी। मैं भी उसकी पॉकेट से कुछ निकालता हूँ। तुम डोरेमोन का पॉकेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि टाइम मशीन के दौरान डोरेमोन का पॉकेट भी डोरेमोन के साथ जुड़ा हुआ है। यदि डोरेमोन काम नहीं कर रहा है तो उसका पॉकेट भी काम नहीं करेगा। तो फिर उसके क्रिएटर को बुलाओ। उसके क्रिएटर भी इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि ऐसी चीज़ उन्होंने भी पहली बार देखी है। नोबिता, हम एक दूसरे से टाइम टेलीविजन पर बात कर पा रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला कि मैं आकर वहाँ तुम्हारी मदद कर दूँ और उसे ठीक कर दूँ, दूसरा टाइम पेट्रोल तुम्हारी जाके मदद कर दें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें फ्यूचर में आने में टेक्नोलॉजी का इंतजार करना होगा जिससे हमें हमारा पुराना डोरेमोन वापस मिल जाएगा। नोबिता की इस बात को सुनकर डोरेमोन एकदम सुन्न सा रह जाता है क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसका सबसे प्यारा दोस्त डोरेमोन जो हमेशा हर मुसीबत में उसका साथ देता था, वो टोटली उसको छोड़कर चला जाता है और वो डोरेमी की इस बात को सुनकर उसके सामने चुपचाप बैठा रहता है और सुन्न सा हो जाता है। अपने पुराने पास्ट की मेमोरीज को याद करता है, जिन लम्हों को उसने डोरेमोन के साथ बिताए होते हैं, वो उन सभी क्षणों को वन बाय वन याद करता है और डोरेमोन से बात करने की कोशिश करता है। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं कि नोबिता क्या कहता है। डोरेमोन, तुम्हें वो दिन तो याद होगा ना जिस दिन हम पहली बार मिले थे? वो न्यू ईयर का दिन था। मैं चौंक गया था कि तुमने कहा था तुम रकून डॉग नहीं हो, और हमने कई जगह घूमा भी था जैसे पास्ट, फ्यूचर, और हमने कई रहस्यमय जगह से पंगे भी लिए थे। तुम्हें पता है जब तुम्हें कुछ नहीं समझ आता था तो तुम बिल्कुल लल्लू दिखते थे, और जब कोई मेरा मजाक उड़ाता था तुमने मेरी कई बार मदद भी की है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी ढंग से शुक्रिया भी नहीं किया। पर तुम्हें पता था कि मैं खुश होता था, और तुम्हें तो पता भी होगा हम कितना लड़ते झगड़ते थे, लेकिन हम
बाद में फिर एक हो जाते थे। डोरेमोन, डोरेमोन कुछ तो बोलो डोरेमोन, अब मुझे बदलना होगा। यहाँ से दूसरा दृश्य भी समाप्त हो चुका है और हम तीसरे दृश्य पर शिफ्ट हो चुके हैं। अब भी नोबिता बच्चा ही है, लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वो यंग हो गया है। उसके स्कूल के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और वो अपने स्कूल के एग्जाम्स का रिजल्ट देखने के लिए अपने उसी स्कूल में जाता है जहाँ पे वो बचपन में पढ़ा करता था। वो अपने स्कूल के एग्जाम्स का रिजल्ट देखने जाता है जहाँ पर उसके बाकी के क्लासमेट्स अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं और नोबिता भी उनके पीछे से चुपचाप अपना रिजल्ट देखने आता है। तो क्या नोबिता अभी भी वही है, एकदम तब्बू नालायक और डरपोक बच्चा जैसा बचपन में था, या बदल चुका है? आइए हम सब मिलकर देखते हैं। रुको नोबिता, कांग्रेचुलेशन नोबिता, तुमने इस वर्ष फिर से हाई स्कोर किया है। यू आर अमेजिंग नोबिता। बधाई हो नोबिता, सच में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं। शुक्रिया, पर मुझे स्कोर से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने नॉलेज से मतलब है और अभी मुझे बहुत स्ट्रगल करना है। तुमने बहुत मेहनत की है, तो हम चाहते हैं तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करो। चलो हमारे साथ। शुक्रिया शिजुका, पर अभी मुझे घर पे बहुत ज़रूरी काम है, तो शायद अगली बार। रुको नोबिता, नोबिता बदल गया है और अकेले पड़ गया है। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि नोबिता खुद को अकेला मानता है, पर वो भी हमारा दोस्त है। भले वो खुद को कितना भी अकेला समझे, हम उसे अकेला नहीं रहने देंगे, ये हमारा फर्ज है। डोरेमोन के जाने के बाद वो बदल भी गया है। मैं उसे जानती हूँ, मैं नोबिता को जानती हूँ। मैं नोबिता को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं नोबिता के साथ हूँ और उसे हर हाल में फिक्र पे ले आऊंगा। रुको नोबिता। यहाँ से तीसरे दृश्य की भी समाप्ति हो चुकी है। हम चौथे दृश्य पर शिफ्ट हो चुके हैं। हम वापस प्रेजेंट में आ गए हैं, जब तीनों दोस्त जियान, सुनियो और टेकिसुकी, जो कि हम प्रेसिडेंट बन चुका है पूरे जापान का, वो तीनों एक साथ बैठकर नोबिता का इंटरव्यू देख रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तीनों अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। तीनों बचपन में जो बनना चाहते थे वो पूरी तरह से बन चुके हैं, एकदम अपनी लाइफ में कामयाब भी हो चुके हैं। पर नोबिता का क्या वो अपने सपने को सच कर पाएगा? क्या नोबिता, जिसने बचपन में ठाना था कि वो बदल के रहेगा और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करके रहेगा, क्या वो उसे कर पाएगा? क्या वो अपने सपने को पूरा कर पाएगा? क्या अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा? आइए हम सब मिलकर देखते हैं। बस सब समय का खेल है। एक मुसीबत तो ये है कि अगर हम टाइम ट्रैवल करके समय के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो ये हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। तुमने ठीक कहा दोस्त सुनियो, अगर हम ध्यान दें तो हमारा समाज उलझ चुका है और हम उसमें फंस चुके हैं। और साथ ही में हम ये भी नहीं कह सकते कि हम डोरेमोन को वापस ला सकते हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत धीरे विकास कर रहा है। तुमने सही कहा। मैंने सुना है कि नोबिता के पास ऐसी कई चीजें हैं जिससे बड़ी से बड़ी चीज एक बटन दबाने से ही हो जाता है। जियान, तुमने ठीक कहा। नोबिता के पास ऐसी नवाब चीजें हैं जिससे छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा काम एक छोटे से बटन से ही हो जाता है। चलो इसके बारे में बहुत बातें करें। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। चलो मैं तुम्हें एक टॉप सीक्रेट चीज़ बताता हूँ। आज रात अगर हमारा इन्वेंशन कामयाब रहा तो पूरा समाज बदल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा है क्योंकि इससे पूरी हिस्ट्री बदल सकती है। ये टॉप सीक्रेट इन्वेंशन अगर कामयाब हुआ तो हमारा आने वाला फ्यूचर बदल सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक इंजीनियर पर डिपेंड है। तुम किस इंजीनियर की बात कर रहे हो? मुझे पता है वो इंजीनियर कौन है। ये सब तभी तय हो गया था जब हम बच्चे थे, लेकिन मैं ये समझ गया हूँ कि सब बदल गए पर मैं नहीं बदला। इसमें कोई शक नहीं कि ये सब समय का खेल है। असल में इस देश का भविष्य एक 35 साल के आदमी पर टिका है। यहीं पर तीनों की कन्वर्सेशन खत्म हो चुकी है। टेकिसुकी जिस इन्वेंशन की बात कर रहा है, क्या नोबिता उसको पूरा कर पाएगा? नोबिता जिस पर पूरे देश की आंखें टिकी है, क्या वो इस इन्वेंशन को पूरा कर पाएगा? जो डोरेमोन जिसके बिना वो कुछ नहीं कर पाता था, क्या वो अपने दोस्त को सही कर पाएगा? वो अपने आप को, जिसने अपने आप को सही किया था, क्या वो अपने आप को सही साबित कर पाएगा? इस मुश्किल समय में क्या वो अपनी मुश्किल हल कर पाएगा? आइए अभी हम देखते
होमवर्क कर लिया। नोबिता अपने बचपन के दोस्त को ठीक कर लेता है। वो अपने बचपन के दोस्त को, जिसके बिना वो कुछ नहीं कर पाता था, जिसके कारण वो बदला था, वो अपने बचपन के दोस्त को बिल्कुल ठीक कर लेता है। मैं चाहता हूँ कि आप सब ने जिन्होंने इस स्टोरी को देखा, जिसे हमने एकदम रियल बनाने की कोशिश की है, हम सब ने मिलकर रियल बनाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टोरी से कुछ सीखें। एक नोबिता जो इतना नालायक तब्बू एकदम डरपोक बच्चा होता है और एकदम नालायक होता है। नोबिता कैसा होता है सबको पता है, सबने डोरेमोन देखा है, जिसने नहीं देखा है वो शायद मंगल ग्रह पर रहता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो सभी स्टूडेंट्स नोबिता के इस लाइफ से एक इंस्पिरेशन लें, मोटिवेशन लें और अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाएं। जरूर कभी ना कभी किसी ना किसी एज पर, किसी ना किसी मोड़ पर हर इंसान की लाइफ में वो लम्हा जरूर आता है जब उसको भीतर से झटका लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि नोबिता की इस लाइफ से, यदि नोबिता इतना दब्बू एकदम डरपोक बच्चा इतनी बड़े मुकाम पर पहुँच सकता है